जैसे बॉडी उन्होंने गाड़ी थी वैसे उन्होंने पाई। तो आप उनके नखून दांत गिन पाएंगे, चमड़ी दिखाई देती है, नखून दिखाई देते, लेकिन 102 साल के बाद। और आने वाला जो समारोह रहेगा वह 18वां रहेगा, इसके ऊपर रखी जाती है। ज़्यादा टूरिस्ट तो इसी चर्च में, क्योंकि थोड़ी समय के बाद आप लोग चर्च में एक डेड बॉडी देखोगे जिनका नाम बहुत ही फेमस है, क्योंकि उनके नाम पे भारत में नामांकित स्कूल्स है, कॉलेजेस है। सेंट जेवियर हाई स्कूल, सेंट जेवियर कॉलेज। लेकिन सेंट फ्रांसिस जेवियर जिनकी बॉडी आप खुद देखोगे वो गोवा के नहीं थे ना, वो भारत के थे, वो थे स्पेनिश। स्पेन देश में उनका जन्म हुआ था 7 अप्रैल 1506 में। अभी 500 साल पहले उनको गोवा क्यों लाया गया? क्योंकि आपकी जानकारी के लिए 500 साल पहले गोवा में ईसाई लोग यानी कि क्रिश्चियन लोग नहीं थे, यहाँ पे सब हिंदू लोग थे। जो भी कुछ हिंदी फिल्मों में, पिक्चरों में आपको दिखाया जाता है गोवा के बारे में, सरासर गलत दिखाया जाता है। और हिंदू पुराणों के मुताबिक गोवा को कोंकण काशी कहते हैं, या कोंकणी काशी। 500 साल पहले गोवा में क्रिश्चियन लोग न होने के कारण पुर्तगाली लोगों ने क्या किया, फादर जेवियर्स को गोवा लाया, जिनकी बॉडी अभी आप लोग देखोगे। फादर जेवियर कौन थे? धर्म प्रचारक। 6 मई 1542 में 1542 गोवा आए थे। गोवा आने के बाद गोवा के लोगों के साथ उन्होंने यहाँ पे कुछ साल बिताए, लेकिन गोवा में धर्म प्रचार खत्म होने के बाद फादर जेवियर धर्म प्रचार के लिए एशियन कंट्री जा रहे थे। चाइना में रास्ते में अचानक उनका मृत्यु हुआ 3 दिसंबर 1552 में। मृत्यु के बाद 3 दिसंबर 1552 में फादर जेवियर्स की बॉडी चाइना में ज़मीन में गाड़ के रखी थी, दफना के रखी थी। 3.5 महीने के बाद उनको ऑर्डर मिल गई बॉडी गोवा लाने के लिए। बॉडी तो चाइना में ज़मीन में गाड़ के रखी थी, गोवा क्यों लाना चाहते थे? खुद फादर जेवियर की इच्छा थी कि मृत्यु कहीं भी होने तो बॉडी गोवा लेके आने की, लेकिन चाइना में दफनाई हुई बॉडी गोवा लाना किसी को मुमकिन नहीं था। लेकिन कम से कम हड्डियाँ गोवा लाने के लिए 3.5 महीने के बाद चाइना में उन्होंने खड्डा खोदा। हड्डियाँ लाने के लिए 3.5 महीने के बाद जो उन्होंने खड्डा खोदा, जैसे बॉडी उन्होंने गाड़ी थी वैसे उन्होंने पाई। भले वो 3.5 महीने मट्टी में थी, खराब नहीं हुई थी, गली नहीं थी, डिकम्पोज नहीं हुई थी। उसके बाद चाइना से डेड बॉडी लेके पोप ने लोगों को मलाक्का भेज दिया। मलाक्का जिसे आज हम मलेशिया कहते हैं। एक देश में से दूसरे देश में बॉडी भेजने का कारण क्या? कि मलेशिया में बीमारी फैली हुई थी, महामारी के कारण, प्लेग के कारण लोग मलेशिया में मर रहे थे। 20,000 लोगों की वहाँ पे आबादी थी उस ज़माने में, लोग वहाँ पे मर रहे थे। जब फादर जेवियर्स की बॉडी चाइना से मलेशिया लाई गई, जब लोगों ने उनसे प्रार्थना शुरू की, 8,700 लोग बच गए थे और वापस उनकी बॉडी वहाँ पे दफनाई, मलेशिया में दोबारा दफनाई 9 महीने के लिए। लेकिन मलेशिया में बॉडी जल्दी गलने के लिए, डिकम्पोज होने के लिए उन्होंने क्या किया होगा? बहुत सारा चूना नमक डाला, फिर भी बॉडी उनको वैसे के वैसे मिली। इसका तात्पर्य ये है कि उनका डिवाइन पावर था, डिवाइन पावर, स्पिरिचुअल पावर जिसे हम कहते हैं, अलौकिक सामर्थ्य, दैवी शक्ति, ईश्वरीय शक्ति है। यह अविश्वसनीय, अकल्पनीय बात है, कल्पना के परे है, लेकिन सच है। सच बात आप लोग देखोगे, और जो बॉडी आप आपकी आंखों से देखोगे, इस बॉडी को केमिकल्स, मेडिसिन, लेप, द्रव्य लगा के नहीं रखा है। अच्छा, शुद्ध और सरल भाषा में अगर मैं बताना चाहूँ तो बॉडी फादर जेवियर्स की प्रिजर्व नहीं किया है। प्रिजर्व नहीं किया, भगवान का वरदान है, प्रभु यीशु की कृपा अपरंपरा है। प्रभु यीशु यानी कि जीसस ने उनकी बॉडी गलने नहीं दिया। और जो बॉडी आप आपकी आंखों से देखोगे, एक कंकाल भी नहीं है, कंकाल है, ये प्रॉपर शरीर है, प्रॉपर बॉडी है। क्योंकि आज तक उनके शरीर के पर मांस है, चमड़ी है, नखून है, दांत है। आज तक उनके शरीर पर मांस और चमड़ी सुरक्षित है, इसलिए शुद्ध हिंदी, मराठी, बहुत सारी भारतीय भाषाओं में इसे अवशेष कहते हैं। हाँ, और इंग्लिश में उसे होली रेलिक्स कहते हैं। होली रेलिक्स, ये मम्मी नहीं है, प्रिजर्व नहीं है। और कुछ ही क्षणों में जो आप बॉडी देखोगे, आपको बॉडी देखने के लिए या पब्लिक को बॉडी देखने के लिए टेबल पर डाल के नहीं रखी है। हमें थोड़ी मशक्कत कोशिश करनी है। वहाँ पे उन्होंने स्मारक बनाया, चबूतरा बनाया, उसके ऊपर चांदी की पेटी में बॉडी है। चांदी की पेटी के खिड़कियों में से, चांदी की पेटी के खिड़कियों में से आपको सेंट जेवियर्स का सिर दिखाई देगा। सिर आपको उनकी छाती दिखाई देती है, और छाती के उनका सिर, वो सिर उनका लेफ्ट हाथ है ये पोजीशन में।
पूरी बॉडी नहीं दिखाई देती है, पूरी बॉडी नहीं दिखाई देती है, लेकिन ये जो बॉडी है ना सेंट जेवियर्स की, वहाँ में हर 10-10 साल के बाद, हर 10 साल के बाद पेटी नीचे उतार के पेटी में से बॉडी बाहर निकाल के पीछे वाले चर्च में लेके जाते हैं, वो वाले चर्च से लोगों को दर्शन के लिए, जिसे हम पब्लिक एक्सपोजिशन कहते हैं। कब वहाँ लेके गए थे? 2004-2005 में, 10 साल के बाद, यानी कि 2014-2015 में। अभी 8 साल हो गए, सिर्फ 2 साल बाकी है। 24 नवंबर 2024 से 4 जनवरी 2025, 6 सप्ताह के लिए, 6 वीक्स के लिए, यानी कि 45 दिनों के लिए बॉडी वहाँ जाएगी। उस वक्त लाखों लोग सेंट जेवियर्स के पैर के अंगूठे से सिर तक दर्शन लेते। बेटी को किया जैसे बैप्टिज्म कहते हैं, यहाँ पे शादियाँ भी होती है, और इस चर्च में होने वाली शादियाँ ग्रैंड होती है। खास लोग हरियाणा पंजाब के लोग, क्रिश्चियन लोग शादियाँ मनाने के लिए यहाँ पे आते हैं। अभी हम चर्च में अंदर जा रहे हैं। चर्च की जितने भी जो आप सुंदरता देखोगे, 400 साल पुरानी सुंदरता, 400 साल। वहाँ पे आपको गोल्डन कलर आपको दिखाई दे, चमकता हुआ, शाइनिंग ग्लिटरी। ये पूरी लकड़ी है सागवान की बेस्ट वुड इन द वर्ल्ड, लेकिन लकड़ी के ऊपर प्योर सोने का पेपर उसके ऊपर चिपकाया है। गोल्ड फॉइल, गोल्ड लिप, सोने का वर्क है। और वहाँ की जो कारीगरी आप देखोगे, कारीगरी, नक्काशी, इटालियन लोगों की, इटालियन देश की वैसी कारीगरी आपको दिखाई दे, सिर्फ ज्वेलरी के ऊपर, गहनों के ऊपर, जिसे हम ऑर्नामेंटल डिज़ाइन कहते हैं। अभी हम चर्च में अंदर जा रहे हैं, आइए। सेंट फ्रांसिस जेवियर जिनकी बॉडी आपने देखी, वो उनके जीवन में, लाइफ में, ये उनकी एक्चुअल हाइट है। एक्चुअल हाइट कितने से थे वो? शॉर्ट नाटे थे वो, नाटे थे। महाराजा के कपड़ा हुआ करते थे, हाथ से बुना हुआ, हाथ की कढ़ाई देखिए।